चलो देखो, इनके आवाज में मालूम पड़ेगा। हेलो हेलो चेक। तो फिर से आज तीसरे दिन की शुरुआत हम करेंगे। तारीफ उस खुदा की जो ना मांगो तो भी नवाज देता है और मांगो तो फिर बेहिसाब देता है। तो आज तीसरे दिन का पहला मैच। स्कूल का है ना, वहाँ पे तुम लोग आ जाओ। कल बिंदा चला सकते हो, आवाज़ कम रखना थोड़ा। वहाँ जरा टेस्टिंग कर रहे हो। उसको तो आएंगे। हाँ उसको तो आएगी, आवाज़ थोड़ा कम करो। थोड़ा आप बोलो ना, बिल्डिंग बिल्डिंग। तो दोनों ही टीमों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी अपनी फील्ड से जाए। आज का पहला मैच तीसरे दिन का खेला जाएगा एके बादशाह 11 वर्सेस एके रॉयल, यानी बादशाह और रजवाड़ा दोनों का मैच। भाई क्लियर है भाई। तो हमारे दोनों ही मोटोवर अंपायर, आज हमें अंपायरिंग में एक चेंजेस जरूर नजर आया। हमारे एक बेहतरीन से साजिद अंपायर की जगह पर उनकी भूमिका निभाएंगे आज शेखर, और साथ ही साथ हमारे एक बेहतरीन से मायानाज एक ऑलराउंड अंपायर उमेश केने भी हमें वहां पर विकेटों के पास नजर आते हुए, और काफी अच्छा सा एक घमासान सा मैच होने का एक अंदेशा। माइक बार बार बंद कर दो, तो बाइक का आवाज़ ना जाती है, बाइक नहीं बंद कर देता तो बार बार बंद कर दो। क्या मुझे ना तुम्हारा बाइक बंद कर देना। ठीक है उनको भी बोलना और बॉल लाने। तो हम देख सकते हैं जैसे कि फील्ड यहाँ पर सज चुकी है। एके रॉयल्स के सारे खिलाड़ी फील्ड के अंदर, क्योंकि पहला ओवर है जो कि होगा पावर प्ले का पहला ओवर, जिसमें हमें सारे खिलाड़ी दिखेंगे दायरे के अंदर, दो खिलाड़ी दिखेंगे दायरे के बाहर। पहला ओवर पावर प्ले का, सेकंड ओवर भी पावर प्ले, लेकिन उसमें एक राहत है कि एक और प्लेयर यानी कि आप 3 फील्डर आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। और बादशाह 11 डगआउट में मौजूद। तो मैं बादशाह 11 से गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द अपने बल्लेबाज विकेट की तरफ भेजें। दोनों ही अंपायरों ने अपनी अपनी कमान, अपनी पोजीशन ले लिए, और एक खूबसूरत से भव्य से एक महासंग्राम की होगी शुरुआत, जिसका नाम है द वन एंड ओनली चीता कैंप बिग बैश लीग 2023 सीजन 3। एके बादशाह, एके रॉयल्स और एके बादशाह, दोनों के पीछे, दोनों के आगे बादशाह है, एके रॉयल है, लेकिन दोनों के आगे एक्का जरूर लगा। तो देखना होगा, दोनों दो एक्का तो है, देखना होगा कौन सा एक्का जो बड़ा एक्का निकलेगा और दूसरा एक्का कौन सा जो छोटा होगा। तो काफी बेहतरीन समझ, क्योंकि दोनों ही टीमों एक्का। और हमारे बीच यहाँ की मशहूर आवाज रहमत का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही टीमें मेरे ख्याल से 2-2 मैचेस जीत कर बैठी हैं, और ये मैच यहाँ पर डिसाइड करेगा कि 2 और 3 कौन करेगा, क्योंकि 2-2 मैचेस दोनों में जीते हैं। तो ये 2-2 हाथ बताएंगे कि आज 3 और 2 कौन होगा इस मैच के बाद। तो यहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से टॉस एके रॉयल्स ने जीता और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, और एके बादशाह को यहाँ पर बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया है, इनवाइट किया है। एके रॉयल्स हैव वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट एंड दे हैव इनवाइटेड एके बादशाह टू बैट फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी परंपरा है कि पहले सामने वाले को बल्लेबाजी करने दें और उसके बाद चेस किया जाए। और जी बिल्कुल देख सकते हैं बॉलिंग मार्क पर हम देख सकते हैं बॉलर हुसैन लेफ्ट कटर मास्टर गेंदबाजी मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट, और बल्लेबाजी मार्क पर है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही चहीते सलीम भाई, जो स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं निरंतर 3 दिनों से। हम उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। स्ट्राइक पर है जुबेर, काफी बेहतरीन से फॉर्म में है और काफी आला दर्जे के बल्लेबाज है, और उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइक पर अनवर। तो यहाँ पर पहली बॉल, ये ऊंचा खेला गया शॉट, नीचे पीछे फील्डर, लेकिन मात्र बन के रह
दिया कि ये गेंद चली गई है आउट ऑफ द पार्क फॉर मैक्सिमम 6 रनों के लिए। और क्या जबरदस्त बेहतरीन जुबेर, जिस तरह की उनकी रेपुटेशन है, जिस तरह वो जाने जाते हैं, उसी अंदाज में यहाँ पर एक बड़ा खाता खोला अपने टीम का और दिखाया कि बादशाहों में सबसे पहले बादशाह वो क्यों है, बल्लेबाजी करने क्यों आए हैं, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने आए यहाँ पर। और काफी अच्छा बेहतरीन एक लॉफ्टेड क्लास लॉफ्टेड शॉट खेला, सिर्फ और सिर्फ फील्डर को भेदा, वहां पर छकाया और 6 रन अपने टीम को दिलाया। अगली गेंद, ये काफी अच्छी गेंद, बैकवर्ड में की गई गेंद, इसे काफी सम्मान दिया। इससे पहले गेंद को आसमान दिखाया था, फिर अपनी सम्मान दिखाया, क्योंकि काफी अच्छी जड़ों में एक ब्लॉक होल गेंद जरूर की थी और काफी अच्छा कमबैक यहाँ पर कहना चाहूंगा मैं हुसैन का, और उतना ही अच्छा जवाब जुबैर का। इस बार ठीक ठिकाने पे सीधा लेफ्ट कटर गई है विकेट कीपर के दस्ताने में, और एक बैक टू बैक डॉट बॉल पिंडी गेंद, स्कोर थमा हुआ 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। लेग कटर के मास्टर, और यहाँ पर बिल्कुल बल्लेबाज ने भी बताया कि लेग कटर थी, और इस बार फिर से लेग कटर बल्ले का है, लेकिन फील्डर थोड़े से शॉर्ट रहे, नो बाउंस लाइन एरिया में गेंद गिरी। काफी अच्छा प्रयास था वहां पर, शॉट पॉइंट फील्डर ने काफी अच्छा ग्राउंड भी कवर किया था, लेकिन उन्हें पता था कि पहुंचना मुश्किल है, और जो दुनिया की सबसे एक तेज तलवारी आउटफील्ड है, फील्डर चाहेंगे कि इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड फील्डर को चलाकर गेंद पीछे ना जाए, वरना उसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो 1 रन यहाँ पर मिलेगा, और इस बार फिर से स्लाइस किया है, देखना होगा आउटफील्ड काफी तेज, पीछे हमारे सबसे चहीते खिलाड़ी, लेकिन गेंद यहाँ पर जीतेगी रेस, और अंपायर का इशारा था हुआ 4 रनों के लिए, और 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गेंद खराब नहीं थी, लेकिन यहाँ पर शॉट काफी आला दर्जे का यहाँ पर खेला अनवर ने, बहुत ही बेहतरीन, सिर्फ स्लाइस किया, जिस तरह से मक्खन पर उंगलियों को फेरा जाता है उसी तरह यहाँ पर बल्ले को गेंद पर सिर्फ दिशा दी, और इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे वहां पर, शॉट कवर के काफी अच्छी फील्डिंग, शॉट मैदान के फील्डर ने काफी अच्छी फील्डिंग, जितनी फील्डिंग थी दुरुस्त उतना ही थ्रो था चुस्त बेहतरीन। यहाँ पर एक बादशाह क्या पहला ओवर यहाँ पर हुआ है बल्लेबाजी करते हुए, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो एक एवरेज ओवर दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि 11 रन यहाँ पर अगर कोई गेंदबाज देता है तो वो लगभग एक एवरेज ओवर माना जाता है। तो काफी अच्छा यहाँ पर कमबैक किया है, क्योंकि पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगा था यहाँ पर हुसैन को, उसके बाद काफी अच्छे अपने लेंथ में बदलाव किए, अपने वेरिएशन में उंगलियों को फेरा। और जी बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी हौसला अफजाई होती हुई कि अगर एके रॉयल्स की तरफ से कोई भी गेंदबाज 10 के अंदर अगर ओवर करता है तो उन्हें हमारे चहीते अभिषेक कुमावत भाई की तरफ से 200 रुपए की इनामी राशि है। क्या बात है, सोने पे सुहागा, ये करना होगा, ये अपने खिलाड़ियों के साथ करना होगा, मनोबल बढ़ाना होगा, तभी आप मैच में बने रहेंगे। तो देखना होगा एके बादशाह के 11 की तरफ से भी कोई ना कोई हौसला अफजाई वाली चीजें जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अभी पूरे बुलंद हौसले के साथ बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर आए हैं जुबैर, नॉन स्ट्राइक पर है अनवर। अब तक और इस बीच अगली गेंद काफी अच्छा हल्के हाथों से सिर्फ दिशा दी, गेंद को खिलाया था ब्यूटीफुल सा पुल, इसे पुल तो नहीं कह सकते, इसे एक बेहतरीन सा घसीटा राम शॉट, यानी कि एक चाबुक शॉट खेला यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन जबरदस्त शॉट, काफी अच्छा। इससे पहले भी पहले ओवर की पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा था, यहाँ पर भी हफीज की पहली गेंद पर काफी अच्छा कलात्मक शॉट,
और इस बार फिर से धीमी गेंद, वन बाउंस इनटू द फेंस, 4 रनों के लिए। बिल्कुल गेंद काफी थोड़ी सी छोटी भी थी और काफी इसमें मेरे ख्याल से शायद गति की थोड़ी सी कमी भी जरूर है, क्योंकि गेंदबाज को यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर गति परिवर्तन शायद करनी होगी, यही कहते हुए वहां पर कप्तान, क्योंकि बल्लेबाज को गेंद काफी आसानी से दिखाई दे रही है। अगली गेंद इस बार काफी अच्छा प्रयास जरूर था स्लिप कॉर्नर के फील्डर, लेकिन देखना होगा यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ वन मोर बाउंड्री चली गई है डीप थर्ड मैन रीजन पे और आसानी से यहाँ पर 4 रन मिलेगा, क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज है। स्कोर कितना हुआ? और स्कोर जा पहुंचा है इस 4 रन के मदद से 21 रन, 25 रन। और इस बीच बिल्कुल खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम ओवर द पॉइंट कवर, 6 रनों के लिए। ये काफी महंगा ओवर यहाँ पर हफीज का थोड़ा सा चलता हुआ और ना खुश जरूर नजर आ रहे हैं यहाँ पर कप्तान, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि एक अच्छे सक्षम एक बेहतरीन से गेंदबाज, अगर 4 गेंदों में आपने यहाँ पर 20 रन गवा दिए, यानी आपने अगले गेंदबाज के ऊपर भी प्रेशर डालने का काम किया है। और यहाँ पर बल्लेबाज जुबैर को सेट होने का पूरा मौका दिया और बल्लेबाज जुबैर क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद फिर से उसी तरह का जहां विकेट होना चाहिए था, लेकिन वहां पर फील्डर से काफी दूर और फिर से डीप थर्ड मैन के जानिब गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। और यहाँ पर जी बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर किस्मत का साथ जुबैर के साथ, क्योंकि काफी बहादुरी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 बार किनारा लिया पल्ले का, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर। और फिर से इस बार गेंद की मटकी बल्लेबाज ने फोड़ी है, 6 रन की मटकी गेंद चली गई है आउट ऑफ द पार्क ओवर द डीप स्क्वायर लेग, 6 रनों के लिए। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद बहुत ही महंगा और स्कोर हो चुका है यहाँ पर 41 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 41 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और काफी महंगा यहाँ पर 30 रन का ओवर। यहाँ पर पहली गेंद पर सिक्सर आया, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर सिक्सर, फिर 5वीं गेंद पर चौका और फिर 6ठी गेंद पर सिक्सर। मतलब कोई भी गेंद ऐसी नहीं रही जहां पर कोई सिंगल आया हो, डबल आया हो या डॉट आया हो। हालांकि ऐसी 2 गेंदें हफीज ने की जरूर थी कि जो स्लिप कॉर्नर फील्डर के काफी करीब से निकली थी, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल मौका था, उसे बना नहीं पाया और दोनों ही 4 रनों के लिए चली गई थी आउट ऑफ द पार्क। अब देखना होगा यहाँ पर कौन सा ऐसा गेंदबाज आएगा जो यहाँ पर इतनी जो रन गति बढ़ी है, जो रनों में इतनी तेजी आई है, वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर खामोश कर सके जुबैर का पल्ला, क्योंकि जुबैर का पल्ला कर रहा है यहाँ पर कमाल का हल्ला और एक बादशाह का मोहल्ला यहाँ पर झूमता हुआ। और जुबैर ने 10 गेंदों में 37 यानी लगभग 370 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर। और अब आए हैं अनवर बल्लेबाजी मार्ग पर, जिन्होंने 2 गेंदें खेली है और 4 रन किए अपने टीम के लिए। अब आए हैं फिर से तीसरे ओवर का भार और अपने निजी दूसरा ओवर लेकर हुसैन गेंदबाजी मार्ग पर। और इस बार काफी ऊंचा खेला है, नीचे पीछे फील्डर जरूर है, क्या कैच को दिए बिल्कुल बहुत ही आसानी से। वन ऑफ द फर्स्ट कैच हैज बीन टेकन, बहुत ही अच्छा कैच, बेहतरीन कैच, एक बेसिक को दिखाया, एक बेसिक को समझाया कि किस तरह से इस तरह की ऊंची कैच को भाग कर ग्राउंड को कवर कर आखिरी दम तक, आखिरी मौके तक गेंद पर निगाहें रखी और खूबसूरत सा कैच कंप्लीट किया। एक बेहतरीन सा कैच और एक बड़ी विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ और जाएंगे अपने वतन जिसे कहते हैं डग आउट। और एक सफल पहली गेंद पर सफलता, एक बहुत ही अच्छा, एक रॉयल्स के लिए एक खुशी की लहर जरूर जागी होगी, क्योंकि एक सलामी बल्लेबाज को
यहां से वापस रवाना किया है डकआउट की तरफ। अब आए हैं 3 नंबर के बल्लेबाज, उनके टी शर्ट जर्सी नंबर 17 और नाम है उनका रेहान और प्यार से उन्हें कहते हैं रियो। क्या हुआ, हिल गई क्या? रेहान आते हुए विकेटों पर और जुबैर उन्हें कुछ सलाह मशवरा जरूर देंगे क्योंकि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 गेंदों में 37 रन बनाकर 9 स्ट्राइकर इन पर खड़े हैं। पहली गेंद पर बड़ा विकेट गवाया, सलामी बल्लेबाज को आउट करके डगआउट की तरफ भेजे और अब आए हैं जी बिल्कुल बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड यानी दोनों हाथ काम करेंगे, सीधा भी और उल्टा भी। और जब लेफ्ट और राइट दोनों काम करते हैं तो ज्यादा काम होता है। पहली गेंद फुल टॉप लाइन की गेंद थी, काफी अच्छा हल्के हाथों से खेला है। देखना होगा वहां पर फील्डर ने काफी खूबसूरती से फील्ड की, काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर करते हुए डीप कवर रीजन में 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं और काफी अच्छी सोच, काफी बेहतरीन सोच। अगर शायद कोई और बल्लेबाज होता तो इस गेंद पर बड़े हिट लगाने की कोशिश जरूर करता, लो फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन वहां पर रेहान ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। जानते हैं जुबैर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बार भी बिल्कुल फिर से दिशा देना चाहते थे, अपनी क्लास दिखाना चाहते थे, लेकिन यहां पर अपना लेग कटर का क्लास दिखाते हुए हुसैन ने यहां पर गेंद को रखा। फिर से एक डॉट बॉल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डॉट बॉल है इसकी जरूरत है यहां पर। एक रॉयल स्कोर वही यहां पर दिलाते हुए यानी कि हुसैन। और इस बार देखना होगा पार से यहां पर सवाल पूछा है और अंपायर ने काफी आसानी से उंगलियों को की है ऊपर यानी बल्लेबाज को आउट होकर जाना होता बाहर तक आउट की तरफ। बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ा झटका यहां पर एक बादशाह के लिए। तो देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा यहां पर उनकी कमी पूरी करने के लिए। जी बिल्कुल, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर ऑफ चीता कैंप के इस सरजमी के एक बेहतरीन से एक जो फिनिशर है ऑल ओवर इंडिया में, काफी ऑल ओवर महाराष्ट्र में कहीं भी जाकर बल्लेबाजी की, अपने फिनिशर की जो भूमिका है उसे बखूबी एक खूबसूरत तरीके से अंजाम भी दिया है। और अब वही आए हैं यहां पर जुबैर की जगह लेने। यहां पर स्कोर हो चुका है 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जहां पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन का कोई विकेट नहीं थी। लेकिन यहां तारीफ करनी होगी यहां पर हुसी उर्फ हुसैन, जिन्होंने फिर से अपना क्लास दिखाया। दोनों ही सलामी बल्लेबाज को छलटा किया, लिया तो बेहतरीन से सफलता 2-2। और यहां पर अपने एके रॉयल्स को इस ओवर में काफी बेहतरीन सी सौगात, एक अच्छा सौगात, सिर्फ 1 रन और 2 विकेट यहां पर लिए है। 4 गेंदें की हैं, अब बची हुई 2 गेंदों के लिए आए हैं एक बेहतरीन से फिनिशर, एक पावर हिटर, एक क्लीन हिटर। बल्लेबाजी मार्ग पर स्ट्राइक लेते हुए अपना, और यहां जितनी तारीफ की जाए उतना कम अंपायरों की क्वालिटी अंपायरिंग। और इस बार भी बिल्कुल फिर से लेग कटर का मास्टर ने फिर से एक बेहतरीन की थी ठिकाने पे, सीधा विकेट कीपर के सुरक्षित दास्तानों ने, और एक बिंदी गेंद। तो काफी अच्छा यहां पर जो प्रेशर यहां पर आया था एके रॉयल्स पे उसे रिलीज करने का काम किया है हुसैन ने। अपना अंदाज दिखाया, अपना कमाल दिखाया है। और इस बार जी बिल्कुल देखना होगा, बड़ा शॉट जरूर है, क्या वहां पर फील्डर मौजूद है? जी बिल्कुल फील्डर मौजूद जरूर थे, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई। का फ्लैट बैटर हिट, एकदम स्ट्रॉन्ग हिट और 6 रनों के लिए, और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 48 रन। अगर ये था सिर्फ एक, अगर ये सिक्सर को निकाल दे तो क्या कमाल का ओवर किया यहाँ पर। मात्र 7 रन दिए, यानी कि जो यहाँ पर हमारे अभिषेक कुमावत भाई ने कहा था कि जो भी गेंदबाज 10 रन के अंदर अगर गेंदबाजी करेगा तो उसे इनामी राशि दी जाएगी 200 रुपए की। यानी यहाँ पर हुसैन उस 200 के अवतार तो हो चुके हैं इस ओवर के लिहाज से। पहला ओवर में भी अगर शायद 1 रन कम दिए होते, उसमें भी उन्होंने 11 रन दिए थे, तो मेरे ख्याल से 400 की इनामी राशि जरूर हो गई होती। तो एक बहुत ही बेहतरीन, यही खूबसूरती है इस चीता के परिसर की कि यहाँ पर क्रिकेट इतना फला फूला है। इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच जितनी तारीफ की जाए उतना कम। गनी सर की, बिलाल शेख और जितने भी है और भी बहुत सारे खिलाड़ी है जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले पा रहा हूँ। और बताते हैं कि चीता गेम का परिसर क्रिकेट इतना आगे है कि यहाँ से प्रोफेशनल क्रिकेटर क्यों निकलते हैं, हमें देखने को मिलता है। यहाँ के लोगों में यहाँ पर क्रिकेट में जो प्यार है,
और जी बिल्कुल सबसे बड़ा जीता जागता और एक बहुत बड़ा मिसाल राहिल शेख, जिन्होंने आईपीएल भी खेला है। 6 फुट से भी ज्यादा का कद, लेफ्ट आर्म के एक तेज तर्रारे गेंदबाज। तो चीता कैंप की सरजमी, क्रिकेट से क्या लगाव है ये जरूर बताते हुए। और इस बार रेहान ने बड़ा किया है हिट, देखना होगा क्या करेंगे। सुपर हिट, जी बिल्कुल सुपर डुपर हिट, गेंद चली गई फील्डर के ऊपर से, स्कोर में हुआ फिट पूरे 6 रन। और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 54 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर काफी अच्छा हिट, बेहतरीन हिट, पावरफुल हिट यहां पर करते हुए रिहान उर्फ रियो। क्योंकि रिहान को पता है कि अब यहां से जुबेर चले गए तो यहां पर उनका भी काम बनता है कि अगर गेंद बल्ले के आजू बाजू करीब हो तो उसे ग्राउंड के अंदर नहीं ग्राउंड के बाहर भेजना है। तो यहां पर पहली गेंद समीर की भेज दी है आउट ऑफ द पार्क। और इस बार बहुत ही अच्छा बेहतरीन गति में परिवर्तन करते हुए समीर बेहतरीन उंगलियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर रियो उर्फ रेहान बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हैं तेज तर्रारी गेंदबाजी पर। तो अच्छी सोच यहाँ पर जरूर, यहाँ पर मिश्रण के साथ एक बेहतरीन वैरायटी के साथ गेंदबाजी करते हुए समीर। और इस बार जी जाने दिया, बिल्कुल जाने दिया, मुफ्त का रन उसे जरूर बल्ला बटोरना चाहेंगे, क्योंकि एक एक रनों की काफी अहमियत होती है, एक एक रनों की दौड़ होती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ उसी वक्त होती है जब कोई मैच का निर्णायक, जो कोई भी मैच जो निर्णायक होती है 1 रन से, तो वहां पर वो 1 रन काफी छुटता है। तो यहां पर एक एक रन को जरूर बटोरेंगे और उसे बटोरा भी। और फिर से इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, अपर काफी अच्छा, एक फुल लेंथ की गेंद थी, स्लो थी, काफी अच्छी जगह पर टप्पा था, इसे खेलना चाहते थे क्रॉस पैटेड शॉट, क्रॉस का लाइन, लेकिन वहां पर फुटवर्क नजर नहीं आया। इसलिए कहते हैं ना कि सर मोबाइल में नेटवर्क और बल्लेबाज के पास फुटवर्क होना बहुत जरूरी है, वरना दोनों कोई काम के नहीं होते। तो यार बिना फुटवर्क के थोड़ा सा शॉट खेलने जरूर गए। और इस बार बिल्कुल खड़े खड़े फिर से खेला है, लेकिन देखना वहां पर फील्डर काफी अच्छा प्रयास, काफी दूर रह गए गेंद से, क्योंकि गेंद में उतनी पावर नहीं थी। लेकिन तारीफ करनी होती है कि आखिरकार उस गेंद को रोका हुसैन, जी बिल्कुल ऑलराउंड परफॉर्मर ऑफ चीता कैंप परिसर, एक मायना से एक बड़ा खिलाड़ी, जिनकी टी शर्ट पर लिखा हुआ है हंसी, और प्यार से उन्हें कहते हैं हुती। बहुत ही मायना से खिलाड़ी है और यहां पर अपना पूरा कमिटमेंट देते हुए। और इस बार ये बिल्कुल गेंद आर्क में पहुंचा दिया है बाजू वाले नाना नानी पार्क में 6 रनों के लिए। जी बिल्कुल हैदर ने क्या जबरदस्त बेहतरीन विस्फोट किया है, काफी गेंद काफी बिल्कुल बल्ले के करीब थी, शायद गेंदबाज वहां पर थोड़ा सा अपना जो लेंथ है वो मिस कर गए, कहीं यॉर्कर ढूंढ रहे थे, यार यॉर्कर तलाश कर रहे थे, लेकिन गेंद हाफ वॉली में कन्वर्ट हुई। ये पटकी हुई गेंद पे किया है पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, और लोगों ने कहा वंडरफुल वंस मोर। बहुत ही कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, एक हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर बल्लेबाज हैदर ने। और यहाँ पर 3-4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 68 रन, 68 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये भी ओवर काफी थोड़ा सा महंगा गया है समीर का, 19-20 रन हमें यहाँ पर नजर आता हुआ, क्योंकि 3 बड़े शॉट यहाँ पर देखने को मिले, एक रेहान के बल्ले से और उसके बाद हैदर ने बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट लगाकर यहाँ पर स्कोर को 68 रनों तक पहुंचाया 4 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या हो गया? कितना दिखा? करंट रन रेट क्या चल रहा है? और करंट रन रेट 17, और अगर इसी से रन रेट पे चलते गए तो यानी 80 के पार 85 तक का स्कोर जरूर जाएगा, और 85 स्कोर जाएगा तो AK बादशाह के लिए थोड़ी सी गेंदबाजी करने में थोड़ी सी आसानी जरूर होगी। अब आए हैं नए गेंदबाज, और यहाँ पर पहली गेंद काफी ऊंचा खेला है, और इस बार ये बिल्कुल यहाँ पर फील्डर ने फिर से बताया है कि किस तरह से कैच ली जाती है, आखिरी मौके तक, आखिरी मोमेंट तक गेंद पर नजरें जमाई रखी, और किस
तरह से कैच को लिया जाता है क्लोज टू द बॉडी एंड कंप्लीट वन ऑफ द सेफेस्ट कैच ऑफ द मैच, क्योंकि हालांकि सर इस तरह के कैचेस लेते लेते काफी लोग इजी होकर कैच को छोड़ भी जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने कैच ले लिया और नजरें हटा देते और काफी इजी और कभी कभी सूरज किया। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कैच लिया, इन्होंने बताया कि अगर आप भले ही सूरज हो, आंधी हो, तूफान हो, अगर आपको कैच लेना है तो आपकी नजरें आपको गेंद पर रखनी होगी और एक अच्छे पोजीशन में कैच को लेना होगा। और उसी तरह यहाँ पर एक बेहतरीन सा कैच लिया है समीर ने, क्योंकि समीर बिल्कुल इस तरह की कैचेस छोड़ नहीं सकते। इससे पहले उन्हें थोड़े महंगे जरूर साबित हुए थे, तो यहाँ पर ये सब कैचेस लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट तो आई है और साथ ही साथ डॉट बॉल जिसे तलाश कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और अब हम देख सकते हैं जी बिल्कुल डॉक्टर माजिद, जिनके पास डबल डॉक्टरेट है, एक तो एमबीबीएस भी है प्लस क्रिकेट की भी डॉक्टरेट है इनके पास है। हाँ जी बिल्कुल आते ही एक फास्टर शॉट खेला जरूर है, गेंद काफी ऊपर है, नीचे फील्डर। देखिए मैं इसी की बात कर रहा था, पोजीशन काफी अच्छा था लेकिन हाथों में गैप थोड़ा ज्यादा था और थोड़ी सी मेरे ख्याल से सूरज ने भी आंखों से आंख मिलाई होगी, सूरज ने थोड़ा सा उनकी आंख में झांका जरूर होगा, वरना सुनील काफी अच्छे पोजीशन में आया था। लेकिन जो दोनों के हाथों के बीच का जो गैप था ना, आप देख सकते हैं ये दोनों हाथों के बीच का गैप थोड़ा ज्यादा था और गेंद मेरे ख्याल से कम ऐसी लगी कि 10 किलो की है और वो सीधा छटक कर निकल गई। तो बहुत ही एक थोड़ा सा एरर जरूर हुआ, एक अच्छी विकेट जरूर मिलती, क्योंकि डॉक्टर माजिद जैसी विकेट आपको छोड़ नहीं सकते और बची हुई 4 गेंदों में फिर क्या होगा वो आपको पता नहीं। लेकिन अभी हैकर ने काफी अच्छा शॉट और इस बार देखना होगा फील्डर आते हुए, काफी अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, ग्राउंड की फील्डिंग काफी अच्छी यहाँ पर फील्डर नौमान जी बिल्कुल एक क्लासी, एक आला दर्जे के बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज, और क्या बेहतरीन फील्डिंग की है, किस तरह से डक करना होता है ग्राउंड की बॉल को वो बताते हैं यहाँ पर। तो बेसिक में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है एक जीवन दान के साथ बल्लेबाजी करते हुए। डॉक्टर माजिद बिल्कुल बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल पॉइंट पे की गई गेंद, सलमान बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर हाथ खोलने का नहीं दिया मौका, क्योंकि पता अगर हाथ खोलने का देंगे मौका तो डॉक्टर माजिद मारेंगे बड़े बड़े चौका और छक्का। और फिर से इस बार फुल टॉस लेन की गेंद थी, लेकिन यहाँ पर गेंद थोड़ी सी टकराई, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद थे सुनील, तो यहाँ पर जो कैच ड्रॉप हुआ था उससे कुछ सीखे जरूर होंगे और उसी तरह आए भी गेंद पर और काफी अच्छी फील्डिंग। और इस एक रन के साथ काफी अच्छा खट्टा हुआ ओवर यहाँ पर सलमान का और एके रॉयल्स का स्कोर थमा हुआ 71 रन, सिर्फ आए हैं 3 रन और आखिरी गेंद देखना होगा हैदर, एक बेहतरीन से फिनिशर, अब तक काफी अच्छा कारनामा अंजाम दिया है, इस सब मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी भी की है। तो देखना होगा आखिरी गेंद किस तरह का शॉट खेलेंगे। यहाँ पर फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए कप्तान अब्दुल गनी सर, और ये ऊंचा शॉट गनी सर को सर के ऊपर से निकलकर गेंद चली गई है, 1 बाउंसिंग टू द फेंस, आया है खूबसूरत सा 4 रन और काफी अच्छा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए हैदर के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए, क्या बेहतरीन फिनिश की है, फिर से अपने आप को दिखाया कि क्यों वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर ऑफ महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट उन्हें कहा जाता है। काफी अच्छा फिनिश किया यहाँ पर, काफी कमाल की बल्लेबाजी की है, 23 रन बनाए हैं 6 गेंदें खेलकर, और साथ ही साथ यहाँ पर तारीफ करनी होगी सलमान की भी, क्या बेहतरीन लास्ट ओवर, सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए, सलमान के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी की, काफी अच्छा कमबैक कराया, जहां पर लक्ष्य हमें नजर आ रहा था कि 80-85 के पार जाएगा। जी बिल्कुल, गनी भाई ने जरूर यहाँ पर एक नई चीज हमें देखने को यहाँ पर जरूर मिली कि रॉयल में और गनी सर की वजह से ही इस एक अच्छे से गेंदबाज में एक हौसला बढ़ा है, एक कॉन्फिडेंस आया है। तो गनी कहता ना कि गनी सर जहाँ पर रहेंगे वहां पर डरने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर 75 रन हो चुके हैं, 76 टू विन है यहाँ पर। पहली इनिंग की समाप्ति के बाद एके बादशाह ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 75 रन किए और 76 रनों का लक्ष्य रखा है। तो देखना होगा 76 रनों के लक्ष्य एके रॉयल, हालांकि जो स्कोर काफी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था, तारीफ करनी होगी सलमान गेंदबाज की कि जिन्होंने मात्र 7 रन देकर गेंद में यहाँ पर एके रॉयल्स को गेंद में रखा।
तो चलते हैं, देखना होगा कि ये 75 रनों का एक अच्छा कॉम्पिटिटिव लक्ष्य जरूर है, क्योंकि डिफेंडेबल तो यहाँ 100 भी नहीं है। तो देखना होगा किस तरह से ये मैच चलेगा, कितनी चुनौतियां यहाँ पर दे पाएंगे एक ये बादशाह 11, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी अच्छी धाकड़ बराबर की टीमें हैं, काफी टक्कर दी उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सभी टीमों को। तो एक इस बार दोनों ही एक धाकड़ टीमों के बीच में देखना होगा कौन ये मैच जीतता है, और उसका आंखों देखा हाल और इसकी सारी कहानी हम सुनेंगे यहाँ की एक मशहूर आवाज रहमत की जुबानी। बैक टू यू। शुक्रिया कासिम भाई। ये थे कासिम भाई गोवंदी से, जो कि बहुत बेहतर कमेंटेटर है और लाजवाब वॉइस इनकी आप सुन रहे थे अब तक, और आगे की कमेंट्री का भाग संभालेंगे अब रहमत और सलीम भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए एक स्कोरर, एक बेहतर स्कोरर, आप जब भी टूर्नामेंट होते हैं तो आप सलीम भाई को पाएंगे स्कोरिंग करते हुए। तो अब स्कोर जा पहुंचा है 75 रन, 76 रन का लक्ष्य है, और 76 रन एके रॉयल के लिए देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एके रॉयल के पास अब्दुल गनी, नुमान, हाशिम, यूसुफ, ऐसे बल्लेबाज के समीर, सुनील, हुसैन, ऐसे ऐसे बल्लेबाज मौजूद है, यानी कि कम से कम 7 से 8 बैट्समैन इनके पास है, और 76 रन हमने चेस करते हुए देखा है। तो यहाँ पर लेकिन एके बादशाह जो टीम है उनके पास भी गेंदबाज काफी लाजवाब है, और वो चाहेंगे कि यहाँ से मैच जीता जाए। दोनों ही टीम चाहेगी कि मैच जीते, लेकिन जो अच्छा खेलेगा जरूरी है वही मैच जीतेगा। लेकिन यहाँ पर अब अब्दुल गनी सर और नोमान, देखिए नोमान तो इस पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में नजर आए हैं, लेकिन अब्दुल गनी सर को चलना होगा, उनके वो जिस लय में होते हैं उस लय को दिखाना होगा, क्योंकि दर्शक खास करके अब्दुल गनी सर की बल्लेबाजी देखने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं, और उनका बल्ला जब चलता है तो पूरे चिता कैन में हलचल मच जाती है और ग्राउंड में क्राउड बढ़ जाता है। जिस तरह आप देखे होंगे MS धोनी फिल्म देखे होंगे आप, जब MS धोनी बल्लेबाजी करता था तो ये कहा जाता था माही मार रहा है, उसी तरह यहाँ पर गनी भाई जब मारते हैं तो यहाँ पर जब पता चलता है कि गनी मार रहा है तो सब यहाँ पर दर्शक मौजूद हो जाते हैं और उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए आते हैं। तो आप देखना होगा यहाँ पर नुमान और अब्दुल गनी, ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से खेलेंगे। लेकिन जुबैर के हाथ में गेंदबाजी है और जुबैर लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, और देखना होगा जुबैर किस तरह की गेंद करेंगे। बहुत बढ़िया गेंदबाज है, पावर प्ले में इनको मौका मिला है, पहले ओवर की जिम्मेदारी दी गई और अक्सर अपनी टीम के लिए वो पहला ओवर करना पसंद करते हैं, इसीलिए हैदर और जुबैर, अनवर, डॉक्टर माजिद और बादशाह भाई हमें नज़र आ रहे हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं बहुत लाजवाब टीम है इनकी भी, रज़ाक है इनके पास एक बेहतर लाजवाब ऑलराउंडर, और प्लस अशफाक भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो अच्छे अच्छे गेंदबाज इनके पास मौजूद ज़रूर है, तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोनों ही टीमों की, और आमीन भी है और गेंदबाजी में भी कोई कमी नहीं है इनके पास। लेकिन अब देखना होगा यहाँ पर बल्लेबाज किस तरह से खेलेंगे। 76 बनाना है और लाजवाब शॉट, क्या बढ़िया शॉट है, यॉर्कलैंड गेंद करने की कोशिश थी लेकिन स्विप शॉट लगाया, लाजवाब आड़े बल्ले से खेला था। देखिए अगर खड़े खड़े खेलते तो ये यॉर्कलैंड हो जाती और बोल होने के चांस बढ़ जाते, लेकिन नुमान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। देखिए पहली ही गेंद पे देख लिया था कि यॉर्कलैंड गेंद करना चाहते हैं जुबैर, और बल्ले को आगे लेके गए, आड़ा शॉट लगाया और पूरा सक्सेसफुल शॉट लगाया उन्होंने, लाजवाब शॉट। इस तरह के शॉट आसान नहीं होता हर बल्लेबाज के लिए, लेकिन ये नुमान में कुछ अलग ही कला है, इनके पास अलग ही क्षमता है, अलग ही टैलेंट है और लाजवाब है। देखिए ऐसे शॉट हर कोई के बस में नहीं होता, लेकिन नुमान के पास है, हर तरह के शॉट इनके बल्ले से आता हुआ नजर आएगा। इस बार स्लो ऑन गेंद पढ़ लिया था और जड़ दिया है छक्का, लाजवाब, बढ़िया।
क्योंकि 2 गेंदों पे 2 बैक टू बैक छक्का। पहली गेंद जरूर तेजी से की थी लेकिन लो फुल टॉस हुई, और दूसरी गेंद स्लो वन की, चकमा देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर नोमान उसका भरपूर फायदा उठाया। देखिए ये बल्लेबाज ऐसा नहीं है कि हर गेंद पे बड़ा हिट लगाएगा, और ये बल्लेबाज ऐसा है कि हर गेंद पर बड़ा हिट जरूर लगाएगा लेकिन देखता है कहाँ कौन सी गेंद आ रही है, उस जगह पर वो अपना शॉट खेलते हैं। इस बार भी गैप में है और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। लाजवाब, बढ़िया, 3 गेंदों पे 16 रन बन चुके हैं। ये शुरुआत अच्छी हुई है। देखिए अब्दुल गनी सर और नोमान, जब सलामी जोड़ी आएगी एक तरफ से अगर बचोगे तो दूसरी तरफ से पीटोगे, ये डर तो होता है गेंदबाज को, क्योंकि अगर नोमान से बचोगे तो अब्दुल गनी से नहीं बचोगे। और अब देखना होगा, जुबैर को भी वापसी करनी होगी। जुबैर एक अच्छे गेंदबाज जरूर है लेकिन देखना होगा यहाँ पे जुबैर क्या करेंगे। नोमान पूरा प्रेशर बनाते हुए, इस बार भी बढ़िया हिट है, इस बार भी 6 रन मिलेगा। क्या बात है नोमान, लाजवाब, उम्दा, बढ़िया। जितनी तारीफ की जाए नोमान की उतनी कम। देखिए ये गेंद भी उनके पाले पे मिली थी और उसको जड़ दिया। देखिए गेंदें खराब नहीं कर रहे हैं जुबैर, लेकिन बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी। बल्लेबाज में वो दमखम है, वो अच्छी गेंदों को भी बाहर पहुंचाने का दमखम रखता है और इसी तरह से खेलना पसंद है नुमान को। और नुमान जब चलते हैं तो आप 80-90 रन भी बना दें, इनका पल्ला अगर चल जाएगा तो ये आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और बहुत बढ़िया अंदाज से खेला है। देखिए अब तक स्कोर जा पहुंचा है 22 रन, 22, 4 ही गेंद हुई है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। कहीं ना कहीं नाखुश होंगे कप्तान जुबैर से, क्योंकि उम्मीद लगाई होगी कि कम से कम 1 विकेट मिले, लेकिन यहाँ पर नुमान ने उन्हें मौका ही नहीं दिया वापसी करने का और बहुत बढ़िया हिट लगाते हुए चले जा रहे हैं। 22 रन, 22 रन हुए हैं, 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। अब देखना होगा यहाँ पे किस तरह से खेलेंगे नुमान। और हैदर कुछ बताते हुए, चलिए मैच शुरू कीजिए। तो 22 रन हुए हैं, 22 रन, बहुत बढ़िया अंदाज से बल्लेबाजी की है। नुमान ने पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश की है गेंदबाजों पर और 76 रन का पीछा करते हुए उतरे थे ये दोनों बल्लेबाज। और शुरुआत के 4 गेंदों पे ही 22 रन बटोर लिया गया है। अब 5वीं गेंद है जुबैर की और इस बार भी बढ़िया हिट है, इस बार भी गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन। क्या बात है, देखिए सिर्फ छक्के और चौके से ही रन बनाते चले गए, सिंगल डबल पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं और यही इनकी क्षमता है, यही काबिलियत है इनके पास। ये बड़े बड़े हिट बड़े आसानी से लगा जाते हैं और अच्छे अच्छे गेंदबाज को भी थोड़े से सोचने पे मजबूर करते हैं कि गेंदें करें तो कहाँ करें, क्योंकि गेंद में कोई खराबी नहीं होती, लेकिन इनके पास इतना पावर है, उतने शॉटें हैं उनके पास कि वो हर अच्छी गेंदों को भी बड़ा हिट में तब्दील कर देते हैं। ये काबिलियत है नुमान में और नुमान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये पूरी श्रृंखला में ये काफी अच्छे फॉर्म में नजर आए और बहुत ही बढ़िया नजर आए। इस बार भी बड़ा हिट है, इस बार भी गेंद जाएगी और सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। क्या बात है, नुमान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और इस तरह की पारी की जरूरत भी थी एके रॉयल को, क्योंकि जो प्रेशर बना था 76 रन आसान नहीं होता था, लेकिन नुमान ने पहले ही ओवर में बता दिया कि ये लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। 32 रन, 32 रन हो चुके हैं। देखिए 1 ओवर हुआ है और 32 रन बिना कोई नुकसान के, यानी कि लाजवाब, उम्दा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पूरा प्रेशर रिलीज कर दिया उन्होंने। देखिए हाफिज जब ओवर कर रहे थे एके रॉयल की तरफ से, दूसरा ओवर लेके आए थे तो 30 रन उनको लगाए थे बल्लेबाजों ने
और यहाँ पर पहले ही ओवर में 32 रन आ चुके हैं, यानी कि सबसे महंगा ओवर अब तक घटा है इस इनिंग में। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो बैटर ब्लास्टर और जलीगड्डू के दरमियान होगा, और हमारे इस टूर्नामेंट की आन बान शान और अभिषेक सर वहां पर मौजूद होंगे टॉस के लिए। तो प्लीज बैटर ब्लास्टर और जलीगड्डू के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। टॉस के बॉस के पास अब बल्लेबाजी के लिए दिखेंगे रनों के धनी अब्दुल गनी, और अब्दुल गनी का बल्ला चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब्दुल गनी का जब बल्ला चलता है तो वो मचा देते हैं हल्ला। आपको देखना होगा रज़ाक एक बेहतर गेंदबाज, उनको अभी वो टॉस गेंद और उस पे बड़ा हिट लगाया है, यहाँ पर गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। देखिए अब्दुल गनी सर को अगर आप इस तरह की फुल टॉस गेंद दोगे तो वो इसी तरह के शॉट लगाते चले जाएंगे आपको, क्योंकि ये बल्लेबाज भी ऐसा दमखम रखता है, ये खराब गेंदों को बख्शेगा नहीं, अच्छी गेंदों पे भी बड़े हिट लगाने की क्षमता है, और खराब गेंद उनके लिए तो तोहफा नजर आएगी, और उस तोहफे को भरपूर उन्होंने इस्तेमाल किया। देखना होगा रज़ाक क्या वापसी करेंगे या अब्दुल गनी उनके ऊपर और प्रेशर बनाएंगे। इस बार बढ़िया गेंद और रन लेना चाहते हैं, रन आउट हो सकता था, खतरा टला। अब्दुल गनी सर को हम बहुत कम देखते हैं इस तरह के रन चुराते हुए, क्योंकि वो इस तरह आउट होकर तो नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन उन्हें पता है नुमान एक अच्छे लय में है और उन्हें जितना ज्यादा मौका दिया जाएगा उतना अच्छा होगा, और ये अच्छी सोच है। देखिए एक सीनियर बल्लेबाज है, इनमें क्षमता है, और लेकिन ये जानते हैं कि जब नुमान फॉर्म में है तो उन्हें क्यों ना मौका दिया जाए, और ये एक अच्छी सोच होती है बल्लेबाज की। छक्का आने के बाद सिंगल लेते हैं तो ये भी एक अच्छी सोच। 2 गेंदे 7 रन हो चुके हैं रज़ाक के इस ओवर में। इस बार भी बढ़िया हिट है, गैप में है, खिलाड़ी से देखते रह जाएगा, और गेंद गई है सीमा रेखा पर 6 रन। जलीगड्डू के कप्तान आ चुके हैं, बैटर ब्लास्टर हमें दिख रहे हैं वहां पर। बिलाल प्लीज आ जाए टॉस के लिए, जलीगड्डू के कप्तान आ चुके हैं। उमर या बिलाल जो भी है आप आ जाए, सॉरी जी उमर भी है, उमर या बिलाल टॉस के लिए आ जाए। जलीगड्डू के कप्तान आ चुके हैं। तो बढ़िया शॉट था, देखिए कवर के ऊपर खेला था, और इतना आसान नहीं होता इस तरह का शॉट खेलना, क्या बढ़िया अंदाज से खेला है नुमान ने। अब तक 38 रन पे खेल रहे हैं, 7 गेंदें ली हुए खाली और 38 रन। इस बार नीचे से खेला है, लेकिन गेंद आएगी सीमा रेखा पर 4 रन, गैप में खेला था। देखिए पावर उतना जनरेट नहीं कर पाए थे, सही तरीके से बल्ले पे भी गेंद नहीं आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नुमान के बल्ले से आता हुआ ये 4 रन। अब तक चौथे और छक्के में ही डील किया है, सिंगल एक भी नहीं लिया है, और स्कोर को पहुंचा दिया है 48 रन और इनका 42 रन। देखिए 7 रन अब्दुल गनी सर ने बनाया है, और सॉरी 49 हुआ रहेगा, 7 तो अब्दुल भाई का 49 रन हुए, 49 जी बिल्कुल अब्दुल गनी सर 49 रन हुए हैं, और 42 रन सिर्फ नुमान का है। देखिए क्या नुमान अपना 50 पूरा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और रज़ाक एक लाजवाब ऑलराउंडर है, लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए। इस बार अच्छी गेंद, और ये मौका था, लेकिन कहीं ना कहीं मौका छूटा। बहुत बेहतरीन गेंद थी, और उतने अच्छे अंदाज से खोद के निकाला था, और जुबैर के पास एक मौका जरूर बना था। हाफ चांसेस को भी आपको फुल में तब्दील करना होगा, लेकिन क्या बल्लेबाजी है, जितनी तारीफ की जाए नुमान की उतनी कम। और अब्दुल गनी सर ने भी उन्हें देखिए शाबाशी दी है, बहुत बढ़िया अंदाज से खेला है, पूरा प्रेशर रिलीज किया है। 76 रन का जो लक्ष्य था वो थोड़ा प्रेशर लग रहा था, लेकिन ये दोनों बल्लेबाजों ने उस प्रेशर को झेला नहीं, सामने वाले गेंदबाजों पर पूरा प्रेशर डाला है अब तक। और ये अब्दुल गनी के बल्ले से आता हुआ दमदमाता छक्का, लाजवाब, उम्दा। एक से बचोगे, नुमान से बचोगे तो अब्दुल गनी से पिटोगे, इस तरह का यहाँ पर तालमेल चलता हुआ। देखिए बचेगा तो गेंदबाज किससे बचेगा, नुमान को भी अगर चेंज किया जाएगा तो यहाँ स्कोर क्या पहुंचा है 56 रन, 56। अब जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत, यानी कि 18 गेंदों पे 20 रन, जहां पे 30 गेंदों पे 76 रन 76 बनाना था,
वहां पे अब 12 गेंदों पे इन्होंने 56 रन बना दिए हैं। लाजवाब पारी। देखिए जितनी तारीफ की जाए दोनों की, अब्दुल गनी सर और नुमान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। इस तरह की पारी की उम्मीद थी एके रॉयल के कप्तान को, और उसी अंदाज से खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अब गेंदबाजी पर आएंगे आमिन। आमिन के पास भी क्षमता है, अच्छा टैलेंट है उनका, और बहुत बढ़िया अंदाज से वो गेंदबाजी करते हैं और लाजवाब गेंदबाज है। लेकिन देखिए अब प्रेशर झलकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दो ऐसे गेंदबाज को 56 रन, यानी कि रज्जाक भी एक बेहतरीन गेंदबाज और जुबैर भी, दोनों ही महंगे साबित हुए। जुबैर 32 रन दिया था और रज्जाक ने 24 रन दिया है। यामीन और नेट किया गया, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड प्लस 4 रन। ये आपने दिवाली का ऑफर पहले से ही दे दिया। देखिए आप ऑलरेडी 18 गेंदों पे 20 रनों की जरूरत थी, इस तरह की गेंद नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी बल्लेबाज इस तरह से खेल रहे हैं, हर गेंद पे बड़ा हिट लगा रहे हैं, और आपने तो तोहफा दे दिया, बिना कोई गेंद किए 5 रन अपनी टीम के लिए खर्च कर दिए। तो ये एक तोहफा एके रॉयल का खेमा काफी खुश होगा। देखिए ये प्रेशर झलकता हुआ आमिन के गेंदबाजी पर। इस बार बढ़िया हिट है, क्या ये 50 हो चुकी है, लेकिन एक रन अभी भी बाकी। 49 रन पे खेल रहे, एक रन अभी भी बाकी। 49 रन, गेंदे लिए केवल 12, सॉरी 10 गेंदे, 10 गेंदों पे 49 रन, क्या बात है। देखिए क्या अंदाज से खेलते हैं नुमान, जिस अंदाज से खेलते हैं गेंदबाज को मौका ही नहीं मिलता वापसी करने का। अब 49 पे है, 10 गेंदें ली है, क्या ये 11वीं गेंद पे 50 अपना मुकम्मल करेंगे? जी यहाँ पर मौका है कैच का, और जुबैर वहां पर मौजूद, और ये कैच छूटा है। ये कैच छूटा है, ये कैच नहीं, आपने मैच छोड़ दिया है जुबैर। और 50 रन, क्लैप हो जाए भाई, तालियां हो जाए नोमान के लिए। देखिए 49 पे आउट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर जुबैर ने भी कहा कि बहुत बढ़िया पारी खेली आपने, ठीक है मैं कैच छोड़ता हूँ और आप अपना 50 बना दीजिए। तो यहाँ पर नोमान के लिए बहुत बढ़िया 50 रन मुकम्मल किया 11 गेंदों पर। अब अब्दुल गनी सर, स्कोर क्या पहुंचा है? 68 रन। अब जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत, और अब्दुल गनी सर मौजूद पिच पर। अब यहां से एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर थी, लेकिन इन्हें एक ही रन मिलेगा, और आमिन ने थोड़ा सा बांध के रखा है। देखिए मौका भी बनाया था, कैच भी छूटा, और कैच छूटने के बाद कहीं ना कहीं आमिन का दिल भी टूटा होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। अब जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है, और नोमान क्या विनिंग पारी खेलेंगे, अंत तक खेलेंगे? ये फुल टॉस गेंद और विनिंग शॉट लगा दिया है, और अंपायर का नो बॉल, और ये विनिंग पारी, विनिंग शॉट, और लाजवाब, बढ़िया, तालियां हो जाए भाई नोमान के लिए, क्या पारी खेली है। केवल तीसरे ही ओवर में, वो भी 3 गेंद हुई थी, यानी 2 ओवर 3 गेंदों पर 76 रन का लक्ष्य हासिल किया है एके रॉयल ने। बधाई हो भाई अब्दुल गनी सर और नोमान को। मैन ऑफ द मैच के लिए तो चुना जाएगा वन एंड ओनली नोमान, और लाजवाब पारी, क्या पारी खेली थी। देखिए इस पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी, और जितनी बार आप लोग देखोगे उतनी बार आनंद आएगा। ऐसी पारी देखने के लिए दर्शक भी यहाँ मौजूद, और हमारे YouTube से भी जुड़े हुए जितने भी दर्शक ऑडियंस होगी वो भी काफी खुश होगी कि इस तरह की पारी देखने मिली है। तो लाजवाब, उम्दा और बहुत बेहतरीन। अब आगे की कमेंट्री का भाग संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर कासिम सर, एक बेहतरीन आवाज। और जलीकट्टू ने टॉस जीतकर फील्डिंग किया का फैसला किया है। एके बादशाह की टीम से गुजारिश है कि इसके बाद आप ही का मैच है, तो प्लीज ग्राउंड में ही रहे, और पूरे खिलाड़ियों को बोल के रखिए कि इसके बाद आप ही का मुकाबला होगा। तो एके बादशाह थोड़ा सा